जय जय सीताराम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अन्नू लड़ाकू पर। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ कि आपके ऊपर ऐसी कौन सी अज्ञात शक्तियों की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शुरू में यह ब्रह्मांड खाली था। यहाँ पर बिल्कुल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके बाद कुछ समय बाद ब्रह्मांड से एक पदार्थ निकला, जिससे कुछ समय बाद जल, थल, वायु, अग्नि जैसी कई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव का निवास है। समस्त ब्रह्मांड में बसी हुई असीम ऊर्जा में भगवान शिव है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। आप जब पाठ करने बैठ जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सजीव और निर्जीव चीज़ों में उसका वास है। इसी कारण जब आपके अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा है। जब भी हम पूजा और ध्यान करते हैं, तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, अच्छा और फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, हम कभी भी ईश्वर से जुड़ी हुई कथा सुनते हैं, तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्तियों का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए यह संकेत मिलते हैं, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। इससे सबसे पहली बात, आँखों में आंसू आना। अगर ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आँखों में आंसू निकल आते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर के अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संजोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से मांगने का सर्वोत्तम समय है। जब भी आप पूजा करें और आपके आंखों में आंसू आ जाएं, तो ईश्वर से आप अपने जीवन की कष्ट और दुखों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपका अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जली हुई ज्योत का बढ़ना।
अग्नि पंचतंत्र में से एक है। इसमें भगवान शिव का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक या आरती की ज्योत अचानक से बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वह पूजा आपको और सच्ची भक्ति वह आप भगवान आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूल का गिरना। यदि आपने भगवान को कोई फूल चढ़ाया है और आपके पूजा करते समय वह फूल आपकी गोद में आके गिर जाता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ भी यही है कि भगवान आपकी आराधना से प्रसन्न है और उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वह आपको इसका फल तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, दरवाजे पर गाय का आना। आप भगवान शिव की आरती या पूजा कर रहे हैं, अगर उस समय बार बार दरवाजे पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं, नमस्कार करें और अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी और मेरे द्वारा बताई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मुझसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं यह भी मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ दोस्तों, एक बार फिर बता रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और मुझे खुशी का अनुभव हो कि मेरे दोस्तों और मेरे भक्तों के पास मेरी वीडियो सबसे पहले जा रही है। जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।